पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार को उसके भाई का सुबह सुबह पत्र मिलता है जिसे पढ़ वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं राज दरबार नहीं जाना चाहता। मोहन के कहने पर कि आपको राज दरबार जाना चाहिए तो राजकुमार उसे कहता है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो मेरा जोश बढ़ाने में मदद करे। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 46। मोहन राजकुमार से कहता है कि क्या ये तरीका काम करेगा। वो राजकुमार को उसकी गाल पे चूम लेता है और इससे राजकुमार मन में सोचता है कि जुनकिंग ने पहल की और एकदम से मोहन परे हो कहता है अब जाइए। राजकुमार मोहन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होंठों पे उसे चूम लेता है और फिर उसकी गर्दन पे। राजकुमार संतुष्ट नहीं था, वो मोहन के कपड़े उतारने शुरू कर देता है तो मोहन उसे परे करते हुए कहता है कि बस, हमने कल रात बहुत कुछ किया है, मैं अभी और कुछ नहीं करने वाला। राजकुमार ना चाहते हुए भी परे हो जाता है पर उसके चेहरे पर वो असंतुष्टि के भाव साफ तौर पर नजर आ रहे थे तो मोहन उसे कहता है कल भाई जाओ ने झींगे खरीदे थे, मैं आज दोपहर आपको लेने रक्षा मंत्रालय आऊँगा, फिर हम दोनों एक साथ उनके वहाँ दोपहर का खाना खाने चलेंगे। यह सुन राजकुमार खुशी खुशी कहता है तो तय हुआ, मैं जल्दी रक्षा मंत्रालय पहुँचकर अपने सारे काम खत्म कर लूँगा ताकि मैं दोपहर को तुम्हारे साथ जा सकूँ। ये कहकर राजकुमार खुशी खुशी बच्चों की तरह उछलते कूदते खेलते हुए चला जाता है वहां से और उसे ऐसे जाते हुए देख मोहन मन में खुश होकर कहता है तुम दिन प्रतिदिन बच्चों की तरह होते जा रहे हो, मुझे तुम्हें खाने की रिश्वत देनी पड़ती है तुम्हें मनाने के लिए। दोपहर के समय मोहन अपनी दुकान पे होता है। वो अपनी दुकान में काम करने वाले एक लड़के से कहता है कि इस बक्से को जाकर हुआ परिवार के बंगले पे दे आओ। वो कहता है जी, पर तुरंत उसके मन में एक सवाल उठता है और वो पूछता है कि वांग फई वो क्यों नहीं यहाँ पर आकर खुद इसे खरीद कर लेकर जाते, हमें हर बार उन्हें देने क्यों जाना पड़ता है। तो मोहन उसे उत्तर देता है हुआ परिवार के लड़के पत्नियां बहुत ही उलझन वाले कामों में घिरे रहते हैं, अगर हम खुद उन्हें जाकर ये सब कुछ दे आए करेंगे उनके दरवाजे पर तो वो हमें हर महीने समय पर कीमत भी चुका दिया करेंगी, ऐसे उनकी भी समस्या सुलझ जाएगी और हमारा भी कारोबार अच्छे से चलेगा। इस बात से वो बहुत प्रभावित होकर लड़का कहता है कि वांग फई आप कितने समझदार हो। तो मोहन कहता है कि मैं वांगई को लेने जा रहा हूँ, तुम दुकान संभालो। तो वो कहता है कि आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। इतने में एक लड़की आकर उसे कहती है तुम कहाँ खोए हुए हो, जल्दी करो, जाओ अपना काम करो। उस लड़की को देख वो लड़का मन में कहता है कि वांगई और वांगफई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पता नहीं मैं कब अपने प्रेमी से मिल पाऊंगा। दूसरी तरफ राज दरबार में एक मंत्री राजा से कहता है महाराज, मेरे विचार से दूसरे राजकुमार पर जिन हमलावरों ने हमला किया है ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। और वो तीसरे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहता है हालांकि हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, पर उस समय दूसरे राजकुमार कहाँ हैं और कैसे हैं इस बारे में केवल उनके अंगरक्षक जानते थे। ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी ने जानकारी दे हमलावरों की मदद की हो। ये बात सुन राजकुमार मन में कहता है कि जुनकिंग की बात बिल्कुल सही निकली, ये सारे मंत्री अब शक की सुई मेरी तरफ घुमाने वाले हैं। राजकुमार चिल्लाकर कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं इतना अधर्मी हूँ, इतना पापी हूँ कि मैं खुद ही किसी को भेजूंगा अपने भाई का कत्ल करवाने के लिए। आपकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है। मुझे तो लगता है कि आप चाहते हैं कि हम दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। उन लोगों की बातों से राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर इस बार जब दूसरे राजकुमार पर हमला हुआ तो चेंगवांग के भेजे हुए अंगरक्षक अपनी जान खतरे में डाल उसे ना बचाते तो अब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। और कल ये पत्र भेज राजकुमार ने मुझसे कहा कि इस मामले की आगे जांच ना की जाए। ये कहकर राजकुमार गुस्से से वो पत्र फेंक देता है और कहता है पर जब तक हम इस मामले की पूरी तह तक नहीं पहुंच जाते हम में से कोई भी किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। राजा को गुस्से में देख वो मंत्री तुरंत झुककर माफी मांगता है। इस बात से ये साफ हो चुका था कि राजा इस मामले की जांच बंद नहीं करने वाला और कहता है दूसरे राजकुमार का दिल बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही दयालु है। वो कर की चोरी के मामले की जांच करने दक्षिण पश्चिम गया था और वापस आकर उसने सब कुछ साबित किया
इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि उसे रुई वांग नाम दिया जाए। जब उसके जख्म ठीक हो जाएंगे तो एक दिन चुना जाए ये रस्म अदा करने के लिए। सब लोग जी कहते हैं। रुई वांग का अर्थ होता है मशहूर शासक। मंत्री डैरन राजकुमार की किसी मामले में विचार या फैसला चाहते थे, इसलिए वो उनके पीछे पीछे आ रहे थे, पर राजकुमार तेजी से आगे निकले जा रहा था और उसका ध्यान एकदम से पड़ता है और वो कहता है जुन किंग। वो तुरंत मंत्री से कहता है कि आप इस मामले पर खुद ही फैसला ले लीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। और वो मंत्री उन्हें आवाज़ लगाता है चेंग वांग, पर राजकुमार सुनता नहीं है और तुरंत मुहान के पास जाकर कहता है जुन किंग जल्दी चलो वरना सारे झींगे बिक जाएंगे। मुहान डांटते हुए राजकुमार को कहता है कि आप ऐसे कैसे बदतमीजी से मंत्री डैरन से पेश आ सकते हैं। राजकुमार कहता है मुहान मंत्री के पास जा विनम्रता से कहता है कि वहाँ गया सुबह जल्दबाजी में थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम अगर आपको थोड़ी सी और परेशानी दें कि आप ये सारी किताबें चेंग वांग महल में पहुंचा दें तो मंत्री कहता है कि नहीं वांग फई, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। रास्ते में जाते हुए राजकुमार मुहान से कहता है जुन किंग तुमने मेरा फिर से काम बढ़ा दिया, मैं थक गया हूँ। तो मुहान राजकुमार का सर सहलाते हुए कहता है कि मैं आपके साथ हूँ ना। तो राजकुमार सोचता है कि मुहान उसका साथ कैसे देगा, और ये सोचकर राजकुमार खुशी खुशी कहता है ठीक है। पर मुहान सोच रहा है कि राजकुमार इतना खुश क्यों है। उन्हें ऐसे देख जो मंत्री डैरन है वो सदमा महसूस करते हैं। वो कहते हैं मन में कि मैंने सुना है कि चेंग वांग बहुत ही निर्दयी और गुस्से वाला है, वो बहुत ही दुष्ट है, पर वो इस तरह के भाव उसके चेहरे पर, वो इतना मुस्कुरा रहा है, वो इतना खुश है कि एक फूल की तरह लग रहा है। हालांकि मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा, पर मैं सदमे में हूँ। मंत्री डैरन को मिले इसी सदमे के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।